आपने ग्लोबल मार्केट में इंडिसेस की बात करें, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार पलटवार ट्वीट्स का सिलसिला जो है वो चलता रहा है। लेकिन इस वक्त अगर विदेशी बाजार के संकेतों की बात करेंगे, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से फ्लैट इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं। यूएस के मार्केट्स में कल 4 दिनों की तेजी जो है वो थमती देखने को मिली और एशियाई बाजार की भी हम कह सकते हैं मिली जुली शुरुआत ही नजर आई है। कल कुछ आंकड़े आए, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन यूएस मार्केट्स में, और वो एक्शन जो थे वो कंसर्न्स वाले थे। सबसे पहले अमेरिकी बाजार जो है उस यूएस एडीपी रोजगार के आंकड़े आते हुए देखने को मिले और यूएस एडीपी रोजगार के आंकड़े जो थे वो कमजोर थे। ये कमजोर आंकड़ों का एक इम्पैक्ट कह सकते हैं इकोनॉमी पर, खासतौर से अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर हायरिंग के आंकड़े। अब ये भी कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यूएस जॉब्स डेटा जो कि कल आएंगे उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे पूरी तरह से तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी। ये आंकड़े जो हैं वो सिर्फ डेटा पॉइंट्स है और इस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ये बता दें कि 2 साल के निचले स्तर पर प्राइवेट जॉब हायरिंग डेटा जो है वो आते हुए दिखे हैं और ट्रेड पॉलिसी की अनिश्चितताओं से यूएस इकोनॉमी पर असर हो रहा है, ये मानना है जानकारों का। और बटी हुए कह सकते हैं सेंटिमेंट्स हैं ट्रेड पॉलिसी को लेकर, क्योंकि ढेर सारे अनसर्टेनिटीज हैं और इसमें बाजार और साथ ही जानकार लगातार ये कह रहे हैं कि सारे के सारे डिसीजंस जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता हुआ दिखेगा, जो कि इस वक्त नजर भी आ रहा है। हालांकि कल जो आने वाले डेटा पॉइंट्स उस पर खासतौर से हमें नजर रखनी होगी। अच्छा, इसके अलावा यूएस के सर्विस पीएमआई के डेटा भी आते हुए दिखे, ये डेटा भी कमजोर थे और ये दोनों डेटा जो कि कमजोर आए उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए थे। ट्रूथ सोशल जो कि सोशल हैंडल है उनका, उस पर उन्होंने पावेल पर एक कह सकते हैं कि वार करने की कोशिश की और सीधे तौर पर एडीपी नंबर्स आ चुके हैं। ये बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इट्स टू लेट, पावेल मस्ट नाउ लोअर द रेट, ही इज अनबिलीवेबल, ये उनका कहना। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आता हुआ दिखा और उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप ने 9 बार लोअर रेट्स किए हैं और ब्याज दरों में इस वक्त अब पावेल को भी कुछ ना कुछ देखना चाहिए। सो क्लियरली एक के बाद एक ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आते हुए दिखे और इस पॉइंटेड डेटा पॉइंट्स इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बयान आना था जो कि आता हुआ दिखा। लेकिन इम्पैक्ट जो है अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, मिलीजुली चाल ओवरऑल कही जाएगी। डाउ में 4 दिनों की तेजी जो थी वो थमती हुई कल के सत्र में देखने को मिली। दिन की ऊंचाई से ऑलमोस्ट 225 अंकों की गिरावट नजर आई। वहीं नैस्डैक में तीसरे सत्र में तेजी है। ऑफकोर्स वहां पर टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स, एनविडिया, ये तमाम से काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है, जिसके चलते नैस्डैक और S&P 500 में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन। एटलीस्ट अगर कंपेरिजन करेंगे तो डाउ के मुकाबले तो ये दोनों इंडिसेस हैं जो कि इस वक्त ठीक ठाक कर रहे हैं। हालांकि कल करीब 92 अंकों के, इनफैक्ट 100 अंकों की कमजोरी के साथ डाउ में तो बिकवाली का दबाव, और ऊंचाई से अगर देखेंगे 225-250 अंकों की बिकवाली डाउ जोन्स में देखने को मिली। इस हफ्ते ट्रंप प्रशासन की अपील पर टैरिफ मामले पर सुनवाई होनी है। साथ ही हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत होने वाली है। ऑफकोर्स ये बातचीत क्या है, इसके डेट्स, इसके एजेंडा, ये सारे के सारे आने बाकी हैं, लेकिन ये एक इवेंट जरूर है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट जरूर है जिस पर सभी की नजर है। अब आज गुरुवार हो चुका है, ये बातचीत कब होगी इस पर तो नजर रखनी ही होगी। लेकिन साथ साथ अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों की अगर बात करें, एक तो साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आज आने वाले हैं, इसके अलावा मई के जॉब रिपोर्ट्स आने वाले हैं। अभी जो प्राइवेट डेटा आते हुए देखने को मिले हैं इकोनॉमी हायरिंग के, उसके बाद मई के जॉब्स डेटा पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो पिक्चर है, रियल पिक्चर जो है मई जॉब डेटा से ही आते हुए और समझ आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अन्य संकेतों की अगर बात करें तो डॉलर की कमजोरी से सोने को सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिला है। $3,400 के करीब सोना पहुंचता हुआ। सेफ हेवन की चाल पर आज घरेलू बाजार में भी सोने चांदी पर किस तरह के सेंटिमेंट्स पड़ते हैं इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। और उत्पादन बढ़ने से क्रूड में ऊपरी स्तर से दबाव है। वैसे देखा जाए तो $66 के आसपास दिखा था, अब $65 के आसपास ब्रेंट क्रूड की चाल जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.37 के लेवल्स के आसपास है। डॉलर इंडेक्स 98-99 लेवल्स के आसपास है और एशियाई बाजार में एट दिस प्रेजेंट पॉइंट जापान के निक्केई में हल्की सी गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। संकेत मिल रहे थे हैंग सेंग के लिए सुबह
सुबह ही की अच्छी ओपनिंग होगी, वही होती हुई देखी करीब 200 अंकों की मजबूती और हैंगसेंग काफी हद तक इंपैक्ट करता है भारतीय बाजार को। तो उम्मीद ये लगाकर चल सकते हैं कि हांगकांग के बाजारों की अच्छी शुरुआत का एक इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता दिखे और चीन में मामूली तेजी, कोरिया में लगातार दूसरे दिन उछाल है। सो ऑल इन ऑल मिले जुले संकेत ही हम कहेंगे विदेशी बाजार से, क्योंकि ढेर सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रखनी है। ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है ये भी फोकस रेडार पर अभी थोड़ी देर पहले ही आप कह रहे थे, और साथ ही FIS DIS का एक्शन, कच्चे तेल की चाल, सोने चांदी का एक्शन, ये सारी चीजें हैं जो कि वॉच आउट करनी होगी। मिले जुले संकेत इस सुबह विदेशी बाजार से, लेकिन विदेशी बाजार के साथ साथ भारतीय बाजार